अपनी वार्तालाप के दौरान अनंतराय जी ने सिद्धेश्वरानंद जी से पूछा, मुझे तो संतों सिद्धों से सब आसानी से मिल गया। उनके मार्गदर्शन और शक्तिपात से मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। इसीलिए आपके अनुभवों को सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये इच्छा प्रकट की है तो मैं तुम्हें संक्षिप्त में कहता हूँ। माता पिता मेरे सात्विक प्रवृत्ति के थे। पिता विद्वान और त्यागी थे। कभी किसी से कोई याचना नहीं करते थे। वो जो अनायास मिल जाता उससे ही जीवन निर्वाह हो जाता था। सरयुदास जी मेरे बड़े भाई और मैं तथा माता पिता, हम 4 व्यक्तियों का ही परिवार था। जीवन निर्वाह में जितना मिल जाता उसमें हमें कभी असंतोष नहीं हुआ। भोजन में भात और मांड भी आनंद पूर्वक लेते थे। वस्त्र सादे होते थे। रोज़ पूजा पाठ करते थे। आवश्यक शिक्षण मिला, वह हमारे लिए ज़्यादा मूल्यवान था। ओढ़ने बिछाने को प्रत्येक के पास चादर और दरी से काम हो जाता था। कोई फर्नीचर या साधन सामग्री की हमें आवश्यकता ही नहीं हुई। रसोई के लिए 2 तपेली, 4 थाली कटोरी का सेट हमारी समृद्धि थी। संतोष ही हमारा धन था। बड़े भाई सरयुदास जी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण पहले से ही सिद्ध थे। और एक बार बड़े भाई ने गृह त्याग के पिताजी से आज्ञा मांगी। पिताजी ने सहर्ष अनुमति दे दी। मैंने उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट की और बड़े भाई का हाथ थामकर मैं निकल पड़ा। कुछ दिन एक आश्रम में ठहरे। वहाँ से हरिद्वार में रुकते हुए गंगोत्री में स्थायी हो गए। बड़े भाई से भक्ति योग और ज्ञान योग की शिक्षा ली, ध्यान का अभ्यास किया और इस प्रकार 1 वर्ष गुजर जाने के बाद बड़े भाई सरयुदास जी ने मुझसे कहा, तुम्हें अब देश भ्रमण करके स्वयं ज्ञान को पूर्व रूप से आत्मसात करना है। काम क्रोध और अहंकार का त्याग करना है। साथ में कुछ लेना नहीं है। हिम्मत और श्रद्धापूर्वक बस निकल पड़ो। और मैं निकल गया, पहने हुए कपड़ों में और नंगे पैर। श्रद्धा के साथ बस चलता रहा। रास्ते में कोई गांव या बस्ती आती तो वहाँ शिव मंदिर के ओटले पर पड़ा रहता। भोजन का प्रबंध होता है या नहीं उसकी चिंता ही नहीं थी। किसी खेत या बाड़ी में से कुछ भी मिल जाए वही खाकर चल देता। नदी या कुएं के जल से स्नान करके स्वच्छ स्थान देखकर ध्यान में बैठ जाता। रास्ते में ईश्वर स्मरण करता चलता। किसी किसी गांव में बालक पागल बाबा समझकर पीछे पीछे घूमते थे। कई बार पत्थर की मार भी खाई है। बहुत दिनों तक यूं ही घूमता रहा। पैरों में छाले पड़ गए, परंतु धीरे धीरे पैर के तलवे इतने कठोर होते गए कि वो दर्द होना ही बंद हो गया। तत्स्वरूप परिणाम भी मिला। मुझे तत्व का प्रकाश प्रकट हो रहा था। संपूर्ण विश्व मुझे अपना लगने लगा था। ईश्वर के स्मरण से सर्वत्र ईश्वर का ही अनुभव होता था। हृदय में प्रेम और आनंद उमड़ने लगा था। चेहरे की कांति बढ़ गई। परिणाम स्वरूप लोग अब मुझे आदर और मान देने लगे। कई अपने घर पधारने का आग्रह करते थे। जहाँ जाता उनके घर भी लोग सत्संग के लिए आने लगे। मैं भी मौन तोड़कर कुछ देर के लिए ईश्वर संबंधी बातें करने लगा और उस समय ऐसा लगता था कि मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे अंदर कोई और बोलता है। और उसका प्रभाव भी भक्तों पर पड़ने लगा। वो मेरी बातें सुनने लगे। किसी गांव में 8-10 दिन ठहर जाता। भक्त मुझे वस्त्र दे देते, परंतु मैं केवल आवश्यकता के अनुसार ही लेता। जलपान के लिए एक लोटा कमंडल मिले, जिसको मैंने स्वीकार कर लिया। लोग पैसे भी रखते थे जो मैं बालकों को मिठाई खिलाकर खर्च कर देता था। कभी कभी कसौटी भी हो जाती थी, कभी कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाता था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव प्रवास जारी रहता था। किस स्थान पर जाना है निश्चित नहीं होता था। आगे प्रवास करते रहने का लक्ष्य रखता था और एक दिन स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हो गया। चलने की शक्ति नहीं थी, फिर भी चलता रहा। कोई गांव नज़र ही नहीं आ रहा था। शरीर में कमज़ोरी थी। देह अन्न की पुकार कर रहा था और अंत में मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। शरीर में बहुत आसक्ति थी, परंतु हृदय में ईश्वर स्मरण और श्रद्धा मेरे पास असीम था। मुझे कोई चिंता का भय नहीं था। मैं अंदर से निश्चिंत था। वृक्ष के नीचे मुझे नींद आ गई। अचानक किसी ने मुझे जगा दिया। मैंने देखा कि मेरे आसपास भेड़ बकरियां चल रही हैं और उनके ग्वाले ने मुझे जगाया। बापू, आपका शरीर गर्म है, बुखार जैसा लग रहा है। बैठ जाओ, थोड़ा बकरी का दूध पी लो, शरीर में हिम्मत आ जाएगी। चरवाहा मेरे लोटे में बकरी को धोकर ताज़ा दूध ले आया और मुझे पिलाया। मेरे शरीर में ताजगी आ गई। थोड़ी कमज़ोरी तो थी,
मैं वृक्ष के तने की टेक लेकर बैठ गया। मेरी आंखें घेराने लगी और मैं सो गया। जब मैं जागा तो वहाँ कोई नहीं था, केवल वीरान जंगल। मुझे लगा कि ईश्वर ने ही मेरी सहायता के लिए उस भेड़ बकरी वाले को भेजा होगा। स्वस्थ होने पर मैंने फिर से चलना शुरू किया। 2-4 घंटे लगातार चला ही था कि मेरी नज़र एक झोपड़ी पर गई। मैं वहाँ पहुँचा तो झोपड़ी में एक साधु को बैठे देखा। उन्होंने मेरा स्वागत किया, अंदर बैठाकर पानी पिलाया और आगे न जाकर वहीं रुकने का आग्रह किया। मैं तो महात्मा के साथ रहने लगा। जंगल में कोई आमदनी तो नहीं थी, फिर भोजन की व्यवस्था कैसे हो? और महात्मा, वो तो सचमुच त्यागी थे। उन्होंने मुझे कहा, तुमने भी अब स्वादेंद्रिय पर नियंत्रण पा लिया है तो तकलीफ नहीं होगी। ऐसा कहकर मुझे झोपड़ी में के पीछे ले गए। वहाँ खुली ज़मीन पर 4-5 पपीते के पेड़ थे और वृक्ष पर कच्चे पके पपीते के फल लगे हुए थे। उसमें थोड़े 2 पपीते लेकर मैं झोपड़ी में वापस आया। ये है अपना भोजन, चलेगा ना? मैंने कहा, सब चलेगा। बचपन से ही पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत तो मिल जाए, उसी से पेट भर लेने की आदत है। उन्होंने कहा, मुझे पता है। महात्मानंद जी की झोपड़ी के बाहर एक पत्थर का काम चलाऊ चूल्हा था। उसमें उन्होंने अग्नि जलाई, पपीते को एक पतीले में उबालने के लिए रख दिया और जब उबल गए तो साग के बड़े बड़े पत्ते लेकर उसमें शांति से पपीते का भोजन किया। इस प्रकार लगभग 4 महीने तक हमने केवल उबले हुए पपीते का आहार किया। हम कभी कभार ही बातचीत करते थे और अधिकतर मौन ही रहते थे, निरंतर ध्यान और जप में मग्न। हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता था और हमें लगा कि हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं। फिर भी एक दिन इस विषय में हमारी बात हुई और मैंने पूछा, आपकी ये भौतिक देह किस नाम से जानी जाती है? सुनकर वे हंस पड़े और बोले, कोई नाम ही कहाँ है, जो था उसे भूल चुका हूँ, मिट गया है। तुम उसे पंचमहाभूत का पिंजरा कह सकते हो और उसके बंद अंदर आत्मा, उसका तो कोई नाम नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता। आप उच्च कोटि के महात्मा हो, सारा ज्ञान आपने पा रखा है, परंतु मेरा नाम। तभी वे बोल उठे, सिद्धेश्वरानंद जी, सच है ना? सरयू दास जी के पूर्वाश्रम के छोटे भाई। मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वो मुझे जानते हैं? हाँ, अनेक जन्मों से परिचय है। इस परिचय के कारण तो मैंने तुम्हें अपने पास रहने की प्रेरणा दी और तुम्हें जिस चरवाहे ने दूध पिलाया वह भी मेरी प्रेरणा से। इतना कहकर महात्मा मौन हो गए और इसी तरह महात्मा जी के साथ कुछ महीने गुजर गए। इस अवधि में मुझ में भी आत्मविश्वास बढ़ा। मुझ में किसी परम दिव्य तत्व का संचार हो रहा था, ऐसा लगा। और अचानक एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, सरयूदास जी का मानसिक संदेश है। उसके अनुसार तुम्हें अभी पुनः थोड़ा और देश भ्रमण करके गंगोत्री सरयूदास जी के पास वापस जाना है। तुम अभी निकलो, तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी है, आए थे वैसे ही निकलो। बस तुरंत ही मैं निकल पड़ा और इसके बाद अनेक अनुभव हुए, परंतु वह सब फिर कभी। तभी कुछ देर बाद मंदा बहन घर पे आई और उनसे अनंतराय जी ने उनके अनुभव के बारे में पूछा। वो माला लेकर आई थी। उसने कहा, कल शाम का ही अनुभव है, मेरे पास ये माला थी, पहनी नहीं थी, इसलिए कोई आत्मा दिखाई नहीं दी। मैं कमलेश के साथ बैठी थी, तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई तो मैं आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। खिड़की के बाहर हमें परेशान करने वाला निलय का चेहरा दिखाई दे रहा था। मैं डर गई। तभी निलय ने दोनों हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। उसका चेहरा पश्चाताप से भरा हुआ था। मैं कुछ विचार करूं उससे पहले ही मस्तक झुकाकर वो मानो चला गया। ऐसा ये दूसरी बार हुआ। फिर कुछ रुककर कहने लगी, मेरे इस अनुभव से मुझे लगता है आपके प्रभाव से उसे उसकी करनी का पछतावा हो रहा हो और वो मुझसे माफ़ी मांगकर हमेशा के लिए विदा हो गया हो। कमलेश का स्वास्थ्य अब अच्छा है और नीला का ऐसा व्यवहार देखकर मुझे लगता है कि अब मुझे उसकी ओर से कोई डर नहीं। अनंतराय जी ने कहा, अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं, चिंता का कारण सदा के लिए दूर हो गया। निलय प्रेत योनि से मुक्त हो गया है। तभी मंदा बोली, आपको कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच है, लेकिन डर लग रहा है, फिर भी कहे बगैर मेरे हृदय का भार कम नहीं होगा। उन्होंने कहा, निसंकोच कहो,
तुम क्या कहना चाहती हो? मैं जानना चाहता हूँ। फिर अपने हृदय का भार तुम कम कर लो। मंदा बोली, निलय को मैंने धक्का मारकर गिराया जिससे उसकी मृत्यु हुई, तो मुझे भी मानव वध का दोष, अपराध तो लगेगा ही ना। तभी सिद्धेश्वरानंद जी ने कहा, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुमने उसे धक्का मारा और वो खाई में गिर गया। मेरे योग बल से मैं भूतकाल की घटनाओं को देख सकता हूँ। वास्तव में निलय जब गहरी खाई में नीचे देख रहा था तब उसे खाई की गहराई देखकर चक्कर आ गया था और उसी क्षण उसका पैर फिसला और वो लुढ़क गया। और उसी क्षण तुमने धक्का मारने के लिए हाथ लगाया था। तुम्हारे धक्के से उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वह चालाक और बलवान था। तुमने मान लिया कि ये तुम्हारे धक्के से हुआ। वास्तव में वह अपने पाप के कर्म भुगत रहा था। इसलिए अब तुम पिछली घटनाएं भूल कर सुख से जीवन जियो। उसे उसके कर्मों का फल मिला है। तुम उसकी मौत का अपने आप को निमित्त मत बनाओ, सब भूल जाओ। यूं भी आतताई को मारना कोई पाप नहीं, शास्त्र के अनुसार कोई गुनाह नहीं। महाभारत में अर्जुन ने यही किया था। थोड़ी देर में मंदा विदा हो गई। सिद्धेश्वरानंद जी भी आसन पर जाने के लिए उठ गए। अनंतराय जी लिखते हैं कि कुछ समय से रात को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी स्वस्थ शरीर और मन में आनंद का अनुभव था। और तभी एक दिन मानसिक संदेश मिला चंदा बहन का, और वो था भाई अनंत। बेटा कहने के बदले भाई कह रही हूँ, इस जन्म का संबंध भी तो निभाना चाहिए ना। विशेष तो संत श्री का संदेश था कि तुम तांत्रिक साधना के लिए सिद्धेश्वरानंद और नागानंद की प्रेरणा से तैयार हो रहे हो। इसमें कोई बुराई नहीं, परंतु मेरी इस विषय में अनिच्छा है, क्योंकि मोक्ष के लिए ऐसी साधना की जरूरत नहीं। ईश्वर प्राप्ति के लिए वह बाधक बन जाती है। तुम गृहस्थ हो, अतः ऐसी प्राप्त सिद्धियां तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जा सकती हैं। वैसे भी सभी सिद्धियां तुम्हें मिल ही चुकी हैं, केवल वे गुप्त हैं। समय आएगा तो प्रकट हो जाएंगी, परंतु तब परमानंद परम तत्व के प्रकटीकरण के कारण वे सिद्धियां तुम्हें तुच्छ लगेंगी। वर्तमान में तुम अपने गृहस्थ जीवन के शेष कर्म निभाते रहो, वही तुम्हारे इष्ट हैं। और इसके उपरांत गंगोत्री में तप कर रही आशा के पास भी एक बार तुम्हें जाना पड़ेगा। वो सब बाद की बात है। और फिर कुछ दिन बाद जूनागढ़ आ जाना। और इसके साथ ही वो चेहरा दृश्य हो गया। और फिर अनंतराय जी ने सिद्धेश्वरानंद जी से कहा, नागानंद जी जैसे सर्वज्ञ महात्मा ने मुझे तांत्रिक साधना करने की प्रेरणा क्यों दी होगी? नागानंद जी शमशान के जीव हैं, तांत्रिक हैं, सिद्ध हैं, इसलिए अपनी विद्या और ज्ञान सुपात्र को देने की इच्छा उन्हें हो, ये स्वाभाविक है। श्री कृष्ण परमहंस ने भी ऐसी साधना करके पूर्णता प्राप्त की थी, परंतु वे परमहंस कक्षा के महात्मा थे, इसलिए अल्प समय में ही सिद्धि प्राप्त कर सके थे। अन्य के लिए न कर पाने से लंबे समय की बर्बादी है। यद्यपि मैंने भी उसमें मूक सम्मति दी थी, परंतु तुम्हारे लिए सांसारिक कामों में अवरोधक बनेगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। जब चंदा बहन और माधवानंद जी की तांत्रिक साधना न करने की आज्ञा है तो उचित ही होगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। और फिर दोनों शमशान की ओर नागानंद जी से मिलने के लिए निकल पड़े। तभी वे शमशान तक पहुँचे। सामने ही शमशान का दरवाज़ा होने में वहाँ पर वो ठहर गए। दरवाज़ा खुला था, उसके अंदर के भाग में मृतदेहों को जलाने के लिए लोहे की मजबूत चारपाई दिखाई दे रही थी। हमने अंदर प्रवेश किया और अभी अभी हमें सामने मिले डाकू स्वजन का अग्नि संस्कार करके लौटते हुए मिले थे, इसीलिए चिता में अभी भी धुएं के साथ लकड़ियाँ जल रही थी और उस धधकते लोहे की चारपाई पर नतमस्तक पालथी मारकर नागानंद जी बैठे थे। हम समीप जाकर ओम नमो नारायण किया और उन्होंने हंसकर हमें कहा, पधारो, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। फिर कुछ रुक कर अग्नि में रखी बरनी को हाथ में लेकर बोले, भोजन का समय हो रहा है। तभी उन्होंने उस चिता के पास रखा हुआ थोड़ा सा घी ओम प्रेतात्मनि स्वाहा करके उस चिता में डाल दिया, कहकर जलती अग्नि में होम कर दिया। तभी कुछ सूक्ष्म देहधारी 4-5 प्रेतात्माएं वहाँ आ गई और सुगंध लेने लगी। सूक्ष्म देहधारी प्रेतात्माओं का जड़ शरीर नहीं होता, इसीलिए वे मंत्राभिभूत आहुति से तृप्त हो जाती हैं, ये मैं जानता था। इस प्रकार नागानंद जी की दी गई आहुति से प्रेतात्माएं तृप्ति पा रही थी।
और थोड़ी देर में मानो भोजन कर लिया हो और वे नाचते कूदते चली गई। यह सब मैं उस माला के प्रभाव से देख पा रहा था। नागानंद जी ने कहा, चलो झोपड़ी में चलो। ये कहकर दूर झाड़ी में फंसी साड़ी जो किसी स्त्री की मृत देह पर कफन के रूप में ओढ़ाई गई होगी को लेते हुए कहा। तभी एक सूक्ष्म देहधारी स्त्री वहां आ पहुंची। उसे देखकर नागानंद जी बोले, अरे अभागन, अभी भी तेरा इस साड़ी से मोह नहीं गया तो ले, ये ले। ऐसा कहकर नागानंद जी ने नई सी लगती साड़ी जल रही अग्नि में होम कर दी। साड़ी जलकर राख हो गई और वो सूक्ष्म देहधारी आत्मा स्त्री मानो निराश होकर चली गई। और फिर नागानंद जी ने कहा, स्त्रियों को अपने पति और बालकों से भी अधिक माया वस्त्रों से होती है। कुछ देर पहले ही इस स्त्री का अग्नि संस्कार किया गया था, परंतु उसकी माया से मुक्त जीव इस शमशान में कुछ दिन भटकता रहेगा। यह साड़ी उसे कफन के रूप में ओढ़ाई गई थी। मनुष्य इसी प्रकार माया के प्रलोभनों से बंधता है और अनेक बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसकर दुख भोगता है। क्षणभंगुर संसार, संसारियों का ये चक्र बस अविरल चलता ही रहता है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म। फिर भी जीव क्षणिक संसार में रहकर सुख दुख भोगता रहता है। अपने आप को शाश्वत समझकर राग द्वेष में रचा पचा रहता है और अंत में दुख भोगते भोगते इस दशा को प्राप्त होता है। एक चिता जलने को आई थी और जो लोग उस चिता को लेकर, उस मृत को लेकर शमशान में आए थे, उनके चेहरे पे देखा तो किसी के मुख पर उद्वेग नहीं था, मानो वे मानते होंगे कि वे तो कभी मरने वाले ही नहीं। तभी मैंने एक नज़र जल रही चिता पर डाली तो मृत प्रेतात्मा चिता के आसपास घूम रही थी। तुरंत मैंने माला निकाल कर जेब में डाल ली। अब ऐसे दृश्य मेरी नज़रों में न आए, ऐसी इच्छा से मैं आगे बढ़ गया। अघोर शमशान मृतात्माओं के निवास से गरज रहा है। नागानंद जी से विदा करते हुए मैंने प्रार्थना की कि आप सदा मेरे साथ रहना, मुझे बार बार आपके दर्शन होते रहे। और उन्होंने गहराई में जाते हुए प्रतिघोष किया, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें निरंतर देख रहा हूँ। जब भी इच्छा हो याद करोगे, मैं प्रत्यक्ष हो जाऊँगा। जन्म मृत्यु का चक्कर, ये मोह माया, उससे उत्पन्न होने वाले कर्म, उनसे निष्पन्न होते फल, अर्थात उनके भोग के लिए पुनः जन्म मृत्यु का निरंतर घूमता चक्र और उस पर पूर्व जन्मों के कर्मानुसार पुनः पुनः बंधे संबंधों का फलित ऋण, पाप पुण्य के फलस्वरूप मिल रहे सुख दुख, राग द्वेष, ईर्ष्या, हास्य, रुदन, अनेक प्रकार के रोग को झेलने की यातना, असंख्य विडंबनाएं, कभी जीते जी स्वर्ग जैसा सुख तो कभी जीते जी नर्क जैसी यातनाएं, कभी निकट स्नेही की आकस्मिक मृत्यु। लगता है कि क्या यह सब प्रकृति ने मनुष्यों और समस्त प्राणी जगत के लिए ही निर्मित किया होगा। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, ये सब जानते हुए भी, अनुभव करने के बाद भी मनुष्य की इच्छा जो प्रबल होती ही रहती है। सतत कुछ प्राप्त करने, बढ़ती कामना, मिलने के बाद भी असंतोष, अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, अपेक्षानुसार न होने पर दुखों का रोना और उससे उत्पन्न क्रोध, लोभ, इसी कारण से बुद्धि में उत्पन्न विभ्रंश और परिणाम एक दूसरे के साथ धोखा, ईर्ष्या, असूया, बैर, लूटपाट, चोरी, खून, बस यही अधिकांश मनुष्यों के जीवन में होता ही रहता है। ये सब प्रकृति प्रदत्त यातनाएं जो मनुष्य अधिकतर भोगता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ध्यान में भी ना आए, समझ में भी ना आए, ऐसी भगवान की लीला का बस ही एक खेल मात्र है। इस सृष्टि का सृजक पहले स्वयं अकेला ही था, इसीलिए स्वयं का विस्तार करके ये ब्रह्मांड स्वयं के आनंद के लिए बनाया। अर्थात ईश्वर ने स्वयं के लिए यह सब स्वयं से ही बनाया, क्योंकि मनुष्य सहित यह चराचर ब्रह्मांड है ही स्वयं, इसमें कुछ भी भिन्न नहीं। सब कुछ स्वयं ही स्वयं के लिए ही तो है और वो स्वयं के लिए ही तो कर रहा है। तो फिर ये सुख दुख का प्रभाव भयंकर रूप से मनुष्य को क्यों परिप्लावित करता है? मनुष्य के सभी विपत्ति और दुखों का कारण बस इतना है
कि मनुष्य स्वयं को ईश्वर से अलग मानता है। उसे ईश्वर की माया के कारण ही पता नहीं चलता है कि वह स्वयं ही ईश्वर का अंश है, ईश्वर का रूप है। केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु जड़ चेतन स्वरूप में जो जो ब्रह्म पदार्थ दिखाई देता है या जो नहीं दिखाई देता है, उन सब में ईश्वर व्याप्त है। सामान्य मनुष्यों के लिए समझना बहुत कठिन है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि आदर्श और वास्तविकता, जड़ प्रकृति और आत्मा की समझ के प्रति अज्ञान प्रत्येक मनुष्य में सामान्य रूप से पड़ा ही रहता है। ये एक विशिष्ट सत्य तो है ही, और इस सत्य के विषय की धारणा मन में बहिरंग भाव से साधक में बंध चुकी होनी चाहिए। केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले भगवान बुद्ध की मनस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। संसार की निरस्ता, दुख, शरीर की क्षण भंगुरता देखने के बाद उनका चिंतन इस दिशा की ओर बढ़ा, और अंत में इस चिंतन के आधार पर उन्हें जो ज्ञान मिला वह केवल्य ज्ञान अथवा पर ब्रह्म प्राप्ति के उपाय और सनातन सत्य की प्राप्ति का अनुष्ठान था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न पूछते हैं, तब यही उत्तर मिला था, मनुष्य का ध्येय ईश्वर प्राप्ति का ही है। चाहे वह वर्तमान में वैसी न भी हो, फिर भी उसकी गति ईश्वर की ओर तो होनी ही है, होनी ही है। भले ईश्वर की ओर उसकी दूरी मिटने में अनेक जन्मों का समय लगे, परंतु जो साधक है, जिसने ईश्वर प्राप्ति के लिए संकल्प लिया है, उसे अधिक देर नहीं लगती। आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की आतुरता की।